Hello everyone, a very welcome to my YouTube channel Mathstech. Myself Badruddin. In this lecture, we are going to start the third part of your class 12th chapter 3 matrices. Already we covered the first and second part of the third chapter class 12 matrices. तो हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या सीखा, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था मैट्रिक्स का, जिसमें हमने सीखा कि मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया, मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट होते हैं, वो उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप किया था। उसके बाद हमने सीखना है कि मतलब एक मैट्रिसेस हमारे पास अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस गिवन है तो उन मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसी लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मतलब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, या फिर दो मैट्रिक्स गिवन है इंडिविजुअली हम लोग कैसे मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी अगर दो या फिर दो से ज्यादा मैट्रिसेस हमें गिवन है तो उनको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम कवर करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक दो कोई मैट्रिसेस है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ए और बी हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस है, कोई भी मान सकते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें हम लोग मान रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके एलिमेंट है, और बी एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 0 1 2 7 3 4 5 7 0 ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, तो दो कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे इनका ऑर्डर क्या है। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रोज होती है, नंबर ऑफ रोज, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, कॉलम होते हैं। तो इसके अंदर 3 रोज है, ये फर्स्ट रो, थर्ड रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, एंड दिस वन इज कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3। देखिए अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, दो या फिर दो से ज्यादा, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तब उन मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो इन दो मैट्रिसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो एलिमेंट है A11 और एक ये वाला एलिमेंट है A11, ये जिस पोजीशन पे है ये भी उस मैट्रिक्स के अंदर उसी पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इस वाले मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट और इस वाले मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट क्या हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐसी इसके साथ ये वाला ऐड हो सकता है और इसके साथ ये वाला ऐड हो सकता है। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और इस वाली मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, उन लोगों को हम क्या, उन एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इनको कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले तो जनरली हम लोग जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले लिखना है a प्लस बी, मतलब इन दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखना है, जो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिसेस गिवन है, उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना है। जैसे ये वाली मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, इस वाली को, इस वाली को। तो सबसे पहले ए के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको लिखना है, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 इसके एलिमेंट लिखना है, फिर 0 1 2 7 3 4 5 7 0। अब इन दो मैट्रिक्स को हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाला एलिमेंट इस वाली के साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। सिमिलरली ये वाले भी ऐसे ही ऐड होंगे। जब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तब इन दो मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी, जिसका ऑर्डर क्या होगा, वही ऑर्डर होगा जो इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और वो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी, वो क्या होगा, इन दोनों के सम की एक सिंगल मैट्रिक्स होगी। जैसे ये वाला अगर इसमें ऐड करें तो 0 और 1, 0 1 प्लस 0
1 and 2 plus 1 3 and 3 plus 5 2 5 4 plus 7 11 5 plus 3 8 6 plus 4 10 and 7 plus 5 12 8 7 15 and 9 plus 0 9। अभी जो सिंगल मैट्रिक्स बन गया ये क्या है, किसका एडिशन है, a प्लस बी का है, और इसका भी ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर कितना ही होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को हमने सीखा कि आखिरकार इन दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम और एक अनदर एग्जांपल लेते हैं इसका। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने 2 और कॉलम 3। ये जो पहला वाला होता है इसको शो करता है, ये रो को शो करता है, और दूसरा वाला नंबर कॉलम को शो करता है। 0 1 2 3 4 5। इसके अंदर 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम। ऐसी बी कोई मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर कितना ही लेना है हमें 2 क्रॉस 3 लेना, तभी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर एडिशन क्या होगा पॉसिबल होगा, जब उनका ऑर्डर आपस में क्या हो इक्वल हो। तो ये ले रहे हैं हम, ये 1 2 3 4 5 -1। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली एडिशन कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का। तो a प्लस बी, सबसे पहले ये लिखना है a प्लस बी, तो यहाँ पर a वाली मैट्रिक्स लिखना प्लस यहाँ पर b वाली मैट्रिक्स लिखना है। तो a की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4 5, और b की 1 2 3 4 5 -1। ये बेसिक्स है, वरना तो बहुत ही इजी है। आपको एक बार मतलब अगर समझ में आ गया फिर तो ये बहुत इजी है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन, या फिर मोर देन 2 दिए उनका भी एडिशन पॉसिबल हो सकता है इजीली कैलकुलेट करना। तो ये इसमें ये वाला ऐड करना है 0 + 1 0 + 1, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, अब ये वाला इसके साथ करना है 1 + 2 एंड 2 + 3। सिमिलरली 3 + 4 4 + 5 एंड 5। अब यहाँ पर क्या, बीच में तो सिंबल प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस ये वाला सिंबल अगर इसमें ऐड करा जाए तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 5 - 1 5 - 1। अब इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा क्या आएगा, इसका रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 + 1 1 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 2 + 3 5 आएगा, 3 + 4 7 एंड 5 + 4 9 5 - 4 1। ये किसके बराबर होगा a प्लस बी के। इन दो मैट्रिक्स का क्या ये एडिशन है, और इसका जो सिंगल मैट्रिक्स बनी उसका भी ऑर्डर कितना आया 2 क्रॉस 3। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स उन्हीं मैट्रिक्स का पॉसिबल है जिन जो मैट्रिक्स गिवन है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तब उन मैट्रिक्स को इजीली क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। अब इसके ही अंदर अगर कोई दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, जैसे दो मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक नोट लिखना है, यही नोट पे क्या लिखना है, इफ a is 2 क्रॉस मान लेते हैं 3, a कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 है, और b कोई मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 3 है, तो इन दो मैट्रिक्स का क्या होगा एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी, मतलब a प्लस इसका, ये जो मैट्रिक्स है इसका और इसका एडिशन क्या होगा, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर
इज नॉट सेम। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तब उन मैट्रिक्स का क्या होगा, एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका एक एग्जांपल और समझते हैं जिससे क्या हो, इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से आए और आगे कोई भी दिक्कत ना आए। मतलब ये बेसिक्स जो है इसका ये आपको इजीली समझ में आ जाए कि आखिरकार एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता कैसे और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग ज्यादा मोर देन 2 लेते हैं मैट्रिक्स, तो ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, बी कोई मैट्रिक्स है 7 3 4 2, ऐसे ही सी कोई मैट्रिक्स है 1 1 2 3। ये हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है, इन 3 मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड आउट करना है। अगर इन 3 मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, तो हमें क्या करना है, इसका एडिशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और ऑर्डर चेक करेंगे। अगर ऑर्डर सेम है तीनों मैट्रिक्स का तभी इनका एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज इनका एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 एंड ये भी 2 क्रॉस 2 की है। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इंट्रोडक्शन में हमने कवर पहली पार्ट कर चुके हैं कि ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो ए लिखा है वो यहां लिख देंगे, ए के एलिमेंट है, प्लस जो बी के एलिमेंट है वो इस वाली मैट्रिक्स में लिख देंगे और जो सी के हैं वो यहां लिख देंगे। तो सबसे पहले जो ए है, ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट क्या है 1 0 0 1 और बी के क्या है 7 3 4 2 एंड सी के 1 1 2 3। अब इन तीनों मैट्रिक्स को क्या करना, हमें ऐड करना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इसमें ये वाला ऐड करना और ये वाला, मतलब ये भी A11 है, ये भी A11 है और ये भी A11 है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करते हैं, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करते हैं। तो जो एलिमेंट सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम को बिलोंग करता है वो उन्हीं एलिमेंट का आपस में क्या होगा, एडिशन होगा। ऐसा नहीं होगा ये 1 है इसके साथ 3 ऐड हो जाए फिर इसके साथ 1 ऐड हो जाए। तो जो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम को बिलोंग करता होगा उसी के करस्पॉन्ड जो दूसरी एलिमेंट मैट्रिक्स गिवन होगी उसका जो एलिमेंट होगा उसी कॉलम उसी रो को अगर बिलोंग करता है तो उन्हीं एलिमेंट का क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करना है कि ये वाला और ये वाला और ये वाला इनका क्या करना है, एडिशन करना है। तो 1 प्लस 7 प्लस 1, तो तीनों मैट्रिक्स हम लोग आपको एक साथ ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का पहला एलिमेंट क्या है 1 प्लस जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता हो, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है। बी का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, ये वाला प्लस 7। और सी का भी कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता होगा, प्लस 1। ऐसे ही हमें इन्हें ऐड करना होगा, 0 प्लस 3 प्लस 1। ये किसको बिलोंग करता है, A12 और ये भी A12। ठीक है, ये जो एक ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को बिलोंग करते होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी उसका जो एलिमेंट होगा उसी नंबर ऑफ रोज और कॉलम को बिलोंग करती होगी। जैसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बिलोंग करता है, ये वाला एलिमेंट 0। इस वाली मैट्रिक्स में भी क्या होगा, जो 3 नंबर है ये भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बिलोंग करता है। सिमिलरली ये भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बिलोंग करता है, इनका ही एडिशन पॉसिबल होगा, 0 3 और 1। सिमिलरली 0 4 2 का होगा, 0 प्लस 4 प्लस 2। ऐसे 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 7 प्लस 1 9 एंड 3 प्लस 1 4 4 2 6 एंड 3 3 1 2 3 6। तो ये जो एलिमेंट इस एलिमेंट के जो मैट्रिक्स आए वो क्या है, इन तीनों मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम है। ये वाला इन तीनों एलिमेंट का सम है, ऐसे ये वाला भी इसका सम है। तो ये जो मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स बनी है वो कौन सी मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, ए प्लस बी प्लस सी के। तो इनका भी ऑर्डर कितना होगा, इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 4 क्रॉस
4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किन्हीं अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है उनका क्या कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है सेकंड पार्ट इसका, वो उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने एडिशन किया है मैट्रिक्स का, ऐसे ही क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। बस सब्ट्रैक्शन में उसका सब्ट्रैक्शन माइनस का सिंबल आएगा और उसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक टर्म है और इजी भी है, इजीली आप समझ सकते हैं कि मतलब इसको कैसे सॉल्व करना। जो सेकंड पार्ट होगा इसका वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। जैसे एक कोई हम लोग सपोज करते हैं मैट्रिक्स है 0 1 3 2 एंड बी एक कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 1। इसका भी ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4। इसका भी ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4। रूल वही रहेगा जो एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का वो क्या हो, सेम हो। इसका भी 4 क्रॉस 4 है, इसका भी 4 क्रॉस 4 है, तो इन दो मैट्रिक्स का एडिशन तो पॉसिबल है ही। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होगा। तो इसमें कैसे लिखना है, बस एडिशन में क्या करते थे, सिर्फ एडिशन का सिंबल लगाते थे। अब सब्ट्रैक्शन आ गया तब क्या करना है, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी ये क्या होगा, इन दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ a लिखते थे माइनस, यहाँ सिंबल एडिशन में प्लस आता था, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो a कितना दिया, 0 1 3 2 और यहाँ पर 0 1 2 1। अब क्या करना है, बस माइनस करना है, 0 माइनस 0 a माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस 0 1 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 एंड 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1। और इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 क्रॉस 4। ये इन दो मैट्रिक्स को माइनस करने पर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। जब किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब रिजल्ट क्या आता है। सी कोई मैट्रिक्स है 0 1 3 2 4 6 2 क्रॉस 3 की। बी कोई मैट्रिक्स है 9 3 2 1 6 8। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सी माइनस डी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, मैं यहीं से डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट देखिए। सी माइनस डी करना है, सी माइनस डी, तो इस वाले एलिमेंट में से इसको माइनस करना है। तो 0 माइनस 9 माइनस 9, ऐसी माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 4 माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस 8 माइनस 2। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले जो अब हम लोग इसकी वो थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक अलग पार्ट है, ये उसका एक अलग पार्ट है। उस मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जब किसी मैट्रिक्स में हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। तो थर्ड पार्ट है इसका मल्टीप्लीकेशन
ऑफ ए मैट्रिक्स वाई ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी हम वैल्यू मानेंगे, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, वो सब क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी होंगी। तो सपोज करते हैं ये कोई हमारे पास मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6 जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को अगर डबल करना है, एक तो ये पॉसिबल है कि हम लोग 2 बार मैट्रिक्स को ऐड कर दें a प्लस ए, और जो इसके एलिमेंट है आपस में उन्हें क्या कर दें, ऐड कर दें। मगर इससे भी इजी क्या हो सकता है, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को डबल करना चाहते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को अगर हम लोग डबल करना चाहते हैं, तब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो इसका मल्टीप्लाई होगा स्केलर क्वांटिटी होगी, वो जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो हर एलिमेंट के, हर ग्रुप और हर कॉलम के एलिमेंट से क्या होगा, इजीली मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे अगर हमें इस मैट्रिक्स का डबल करना है, जैसे 2a फाइंड आउट करना है, एक तो ये पॉसिबल है, हम ये लिख दें a प्लस ए 2a हो जाएगा। एक क्या होगा, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, 2। जो 2 लिखेंगे उससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है अंदर, जो इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी पॉसिबल है। तो एक ए जो मैट्रिक्स है ए, इसको हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू दे रही। इसको डबल करना, डबल करने के लिए क्या है, सब जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2a क्या रिजल्ट आएगा, 2a इक्वल टू इस वाले 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, इसकी फिर इस वाले से 2 2 जा 4, इसकी इससे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सिमिलरली 2 6 जा 12। अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उस जिस स्केलर क्वांटिटी से, जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हर एक एलिमेंट, वो चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम को बिलोंग करता हो, हर एलिमेंट से उसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो अगर इसकी हम जनरल टर्म लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे एक ए कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी है, मान लेते हैं ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। इसे हम क्या करें, स्केलर नंबर है कोई, एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के, एक मान लेते हैं स्केलर क्वांटिटी है, उस स्केलर क्वांटिटी के, एक के हमने माना है स्केलर क्वांटिटी है, और जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी वैल्यू कितने टाइम्स निकालना है, के टाइम्स निकालना है। तब क्या करेंगे, इसकी ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमें ये वैल्यू पता नहीं है कितने टाइम्स होगी, तो हम सपोज करते हैं कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 जितनी भी वैल्यू हो, के की एक मतलब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो के से क्या मल्टीप्लाई होगा, ए को निकालना है के टाइम्स। जैसे कि यहाँ पर 2 होता, जैसे अगर मैं कहूँ ए अगर 3 है तो ए कितनी बार निकालना है, 3 टाइम्स, ए क्रॉस 3। मगर के को हमने कोई एक स्केलर क्वांटिटी ले ली जिसको कितने टाइम्स निकालना है, ए इंटू के टाइम्स निकालना है। तब क्या होगा, जो एलिमेंट प्रेजेंट है इस वाली मैट्रिक्स के अंदर, उन सब की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, के क्वांटिटी से हो जाएगी। तो A11 है, ये हो जाएगा के A11, ऐसी A12 है तो ये हो जाएगा के A12 एंड के A13, ये हो जाएगा के A21, के A22, के A23 एंड के A31, के A32, के A33। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3, इसका भी 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनकी कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन कौन सी? एक एडिशन, किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, और दूसरी हमने पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और थर्ड कौन सी हमने पढ़ी है मैट्रिक्स को किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 2 जो मैट्रिक्स अगर गिवन होंगी उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहली हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ, इसी में एडिशन वाली, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब जिन मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सबसे पहली होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ। अभी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे अगर हमारे पास 2 कोई एलिमेंट मैट्रिसेस हैं, सपोज करते हैं A प्लस बी, ये कोई 2 मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर क्या है? सेम है। तो इनको ऐसे लिखते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट Aij है और इनका ऑर्डर m क्रॉस n है। ऐसे ही कोई दूसरी मैट्रिक्स है B जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? Bij और उसका ऑर्डर भी क्या है? सेम है। तो इन 2 एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं A प्लस बी। क्या रिजल्ट आएगा? Aij n क्रॉस n प्लस Bij n क्रॉस n, ये रिजल्ट आएगा। अब चाहे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखो, चाहे तुम A प्लस बी करो तब भी वही रिजल्ट आना है, मतलब 2 प्लस 3 करो तब भी 5 आएगा, या फिर 3 प्लस 2 करो तब भी 5 आएगा। सिमिलरली अगर हम A प्लस बी करें तब भी यही रिजल्ट आएगा, अगर B प्लस A करें तब भी क्या आएगा? यही सेम रिजल्ट आएगा। अगर हम लोग क्या करें, B प्लस A करें तब भी क्या आएगा? Bij m क्रॉस n प्लस Aij m क्रॉस n, ये वैल्यू सेम तो ही होंगी। मतलब इस अगर इनका रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 प्लस 3 का 5 आ रहा है, तब 3 प्लस 2 का भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 1 0 1 1 2, और बी कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का क्या होगा? या तो हम A प्लस बी निकालें तब भी वही मैट्रिक्स आएगी, और अगर B प्लस निकाले तब भी क्या होगा? वही मैट्रिक्स आएगी, वही मैट्रिक्स निकल के आएगी जो A प्लस बी में आई थी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। A प्लस बी क्या होगा? 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 4 4, सॉरी 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8। अब हम क्या करें? B में A ऐड कर दें, अब इसको इधर ऐड करें तब क्या होगा? B प्लस 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8। देखो, जो A प्लस बी पे रिजल्ट होता है हो रहा है, आउटपुट निकल के जो आ रहा है भाई किस पे आउटपुट आ रहा है? B प्लस A पर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? A प्लस बी किसके बराबर होगा? A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, विच इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। मतलब A प्लस बी एंड B प्लस A आपस में क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। तो इस लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है? फॉलो करता है।
तो ये पहला लॉ था इसका कम्यूटेटिव लॉ। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसी के अंदर वो होगी एसोसिएटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी होगी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सेकंड। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या करना है, इसमें मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ऐसी बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, और सी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सी आई जे m क्रॉस n है। इसमें क्या करना है, देखो अगर a प्लस बी प्लस सी करूं तब क्या आएगा, यही आएगा कि ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। अगर हम लोग a प्लस बी को पहले ऐड कर कर फिर a प्लस बी को ऐड किया पहले, फिर हम c ऐड करें तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा, मतलब तब रिजल्ट ये आएगा। अगर हम लोग a को अलग कर कर पहले b प्लस c करें, मतलब पहले जो मैट्रिक्स गिवन है हमको b प्लस c कर दें, दो मैट्रिक्स है कोई गिवन, उनको हम लोग क्या करें b प्लस c ऐड करें, उसके बाद a ऐड करें, तब भी क्या आएगा, यही रिजल्ट आएगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। कहने का मतलब ये, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 करें तब क्या आएगा, पहले इन दोनों को ऐड करना है, 3 प्लस 4 7, 7 2 9 आएगा। या क्या करें, 2 प्लस 3 को इधर लिख लें, 2 प्लस 3 को एक साथ ऐड करके फिर बाद में 4 ऐड करें, 2 प्लस 3 5, 5 और 4 9, तब भी इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऐसे ही अगर हमें 2-3 मैट्रिक्स दे रखी है, 3 मैट्रिक्स कौन कौन सी, ए आई जे बी आई जे और सी आई जे, जिसका ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस एन है। अगर हम लोग a प्लस बी पहले ऐड कर उसके बाद क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर c ऐड करते हैं, तब क्या मिलेगा, सेम ये रिजल्ट मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर b प्लस सी को पहले ऐड करके उसमें a ऐड करें बाद में, तब भी क्या आएगा, उन दोनों का आउटपुट सेम आएगा। तो ये क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जो अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसी की प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या हुआ, एक को हम लोग मानेंगे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए आई जे है और उसका ऑर्डर, इसके अंदर एलिमेंट ए आई जे है, इसका ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस एन है। और एक कोई जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ मानते हैं, और किससे डिनोट होगी वो, ओ। ऑर्डर कितना, एन क्रॉस एन। जब जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है, तो मतलब उसका आउट रिजल्ट कितना होगा, जीरो ही होगा। तो इसमें चाहे ए प्लस जीरो करें तब क्या रिजल्ट आएगा, ए आई जे प्लस जीरो, और अगर जीरो प्लस ए करें तब भी क्या रिजल्ट आएगा, जीरो प्लस ए आई, ये मतलब जो आउटपुट निकल के आएगा सेम ही आएगा। तो चाहे ए प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस ए करो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यही क्या है, एडिशन ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। Fourth, the existence of additive inverse। इसमें देखिए ए कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, तो ये एक ही मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें a प्लस मतलब a प्लस माइनस a करें तब क्या रिजल्ट आएगा, और मतलब ये जो a प्लस माइनस a है किसके बराबर आएगा, माइनस a प्लस ए के बराबर ही आएगा। मतलब कुल मिला के ये 0 आएगा। अगर हम लोग ए में से ए को भी माइनस करेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा, और माइनस ए में से क्या करेंगे, माइनस ए में प्लस ए करेंगे तब भी जो आउटपुट निकल के आएगा वो 0 ही आएगा। मतलब ये दोनों के लिए वैलिड होगा, चाहे ए प्लस माइनस ए करो या माइनस ए प्लस ए करो, जो आउटपुट आएगा मतलब RHS और LHS आपस में इक्वल लेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब ये क्या होगा, इनवर्स का मतलब ये है जो A है उसका इनवर्स मतलब नेगेटिव अपोजिट साइन होगा। अगर यहाँ पर A पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, अगर ये पहले नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपस में जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल ही होंगी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था यही सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी एडिशन के लिए पढ़ी है हम लोगों ने वही सब किसके लिए पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी टू अ मैट्रिक्स। जब जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है, तो अब उसकी उस मैट्रिक्स की क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जो अगला टॉपिक होगा इसमें वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है, देखिए अगर कोई के एक स्केलर क्वांटिटी है और दो मैट्रिक्स का अगर हमें सम दे रखा, तो हम चाहे पहले उन दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उस के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, या फिर इंडिविजुअली पहले के से मल्टीप्लाई करें फिर एडिशन करें, बात सेम ही होगी। कैसे, जैसे कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 3 4, बी मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 2 1। अगर हम लोग पहले के से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अलग अलग के से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको सपोज कीजिए इसको डबल करना है, इसको भी डबल करना है, तो 2a लिखें, तभी कितना हो जाएगा, 2 की सबसे मल्टीप्लाई होगी 4, ये 2, ये 6, ये 8, और इसको भी अगर डबल कर दें 2 भी हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, 0 2 4 1। अब इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब 2a प्लस 2b, तब रिजल्ट क्या आएगा, 4 प्लस 0 4, 2 2 4, 6 4 10 एंड 8 1 9। मतलब हम लोगों ने पहले क्या किया, किसी एक स्केलर क्वांटिटी मतलब 2 से मल्टीप्लाई पहले करके उन दोनों को ऐड किया, तब ये रिजल्ट आया। अगर हम लोग पहले इन दोनों को ऐड करें उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें, तब भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए।
तो पहले हम लोग ऐड करते हैं a प्लस बी को, फिर क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ये सब 2 0 2 आएगा, 1 1 2 3 2 5 एंड 4 1 5 आएगा। ठीक है, 4 1 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 10। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 14। अब हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी किया। अगर हम अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी टर्म को, तब क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। फिर ये जो रिजल्ट निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 4 10 10, वो किसके बराबर है, इस वाली के। तो मतलब अगर हम लोग पहले एडिशन करके उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर इंडिविजुअली पहले स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसके बाद एडिशन करें, तब रिजल्ट जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। चाहे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, या फिर ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करें, बात एक ही रहेगी, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी इसकी। जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसमें, ये पहली होगी, इसके बाद जो सेकंड होगी वो भी इसी टाइप से। अगर k से मल्टीप्लाई की जाए a प्लस बी की, तब क्या रिजल्ट आएगा, मतलब इसी का इवेल्युएशन किया गया है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसी में क्या है, इसका इवेल्युएशन है। इस सेकंड प्रॉपर्टी में पहले मान लेना है कि a कोई मैट्रिक्स है, a i j, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। b भी कोई मैट्रिक्स है, b i j, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है। तो k को ऐसे ही लिखेंगे पहले, इसी का इवेल्युएशन हुआ है सेकंड प्रॉपर्टी में इसका। ठीक है, तो ये a i j लिख सकते हैं एक ही जगह, और यहाँ पर b i j। ठीक है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे k की, तब क्या आएगा, k a i j प्लस k b i j। तो ये जो रिजल्ट होगा, ये वाले आपस में क्या रिजल्ट आएंगे, इनकी सेम ही वैल्यू आएगी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वली आएंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, k प्लस एल इंटू ए। अच्छा, मतलब दो कोई स्केलर क्वांटिटी दे रखी है हमें इसमें, दो क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो k कितना है 2 और l कितना है 3, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 5। तो इन दो क्वांटिटी को या तो हम लोग पहले ऐड कर दें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तब भी बात वही रहेगी, या फिर हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद उन दोनों को आपस में ऐड करें, तब भी बात सेम ही आएगा, जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा। तो k प्लस एल, ए को कितना मान लिया ए आई जे, तो इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करें, तो k ए आई जे और k एल ए आई जे। जो इनपुट आएगा निकल कर, सॉरी जो आउटपुट निकल के आएगा वो सेम ही आएगा। या तो हम लोग पहले एडिशन कर दें उसके बाद जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें, जो आउटपुट निकल के आएगा वो सेम ही आएगा। तो यहीं पर ये प्रॉपर्टी होती है, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, यहीं पे ये प्रॉपर्टी खत्म।